रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशंस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 2 में आप सभी का स्वागत। और आज हम आपको ये बता रहे हैं व्हेन स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको हमने सेक्शन ए का नाम दिया है। इसमें दो केस बनते हैं। एक केस ये है, इन दिस केस नंबर 1 हमने नहीं डाला हुआ है, ये जो पहला इक्वेशन है यही 1 है। इन दिस केस 1 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ प्लेन्स। अ पेयर ऑफ प्लेन्स नहीं, और थोड़ा बढ़ के लिखिए, अ पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। अ पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। वी राइट इक्वेशन 1 एज x रूट a प्लस y रूट b प्लस z रूट c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट x रूट a प्लस y रूट b प्लस z रूट c प्लस d इक्वल्स टू 0। ऐसे इसको हम सजा देंगे। इट इज क्वाड्रेटिक इन दिस एक्सप्रेशन x रूट a प्लस y रूट b प्लस z रूट c गिविंग 2 वैल्यूज ऑफ x रूट a प्लस y रूट b प्लस z रूट c दैट इज 2 पैरेलल प्लेन्स। इसको सॉल्व करोगे तो इसके 2 मान आएंगे ना, तो दोनों 2 प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो पैरेलल प्लेन्स होंगे। केस सेकंड, व्हेन मॉड u अपॉन रूट a नॉट इक्वल टू मॉड v अपॉन रूट b। इन दिस केस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स अ पैराबोलिक सिलेंडर। इसका ये वर्किंग मेथड है। वी राइट इक्वेशन 1 एज x रूट a प्लस y रूट b प्लस z रूट c प्लस लेमडा एक इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें, होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो लेमडा इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो जब मान लो इसको हम सिंगल समझ लें तो इसका स्क्वायर आएगा। इसका स्क्वायर देखो ये आ गया, प्लस लेमडा स्क्वायर आएगा, इधर भी लिख दिया लेमडा स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2 लेमडा इंटू दिस आएगा, इधर भी लिख दिया, कैंसिल हो गया। अब क्या बाकी रह गया, ये 2ux का टर्म बाकी रह गया। दाहिने कर दो, इसको दाहिने कर दो, इसको दाहिने कर दो, इसको दाहिने कर दो। फिर इसको इस तरीके से सजा लो, x का टर्म, y का टर्म, z का टर्म कांस्टेंट। मान लो कि ये s स्क्वायर बराबर t है, तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी। लेमडा हम इस प्रकार से चूज करते हैं कि 2 प्लेन्स s इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर हो, तो लेमडा निकल आएगा, उसको उठा के इसमें रख देंगे। फाइनली वी नॉर्मलाइज द इक्वेशन s स्क्वायर इक्वल टू t एंड गेट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू lx। यही नॉर्मल फॉर्म है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर l इज द लेटेस्ट रेक्टा ऑफ द नॉर्मल सेक्शन ऑफ द पैराबोलिक सिलेंडर। ये स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमारे साथ साथ आप लिख नहीं पाए होंगे। नोट्स बढ़िया से बनाइएगा। वर्किंग मेथड हम बहुत शानदार लिखवाएंगे अब। आइए इस पर 2 एग्जाम्पल देखें, एक इस पर बेस्ड, एक इस पर बेस्ड। रिडक्शन को 2 भागों में आप मेनली ब्रेक कर दो। एक, व्हेन स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा, व्हेन स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला वाला केस है, सेक्शन ए के नाम पर इसको हम परोस रहे हैं। When small f of x y z is a perfect square। फिर दूसरा सेक्शन होगा when small f of x y z is not a perfect square। वो सेक्शन 3 सब सेक्शन में बटेगा। उसे हम क्रमशः सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी के नाम पर परोसेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल लाइए देखें। एग्जाम्पल 1a, show that four x square plus 9y square plus 36z square minus 36yz plus 24zx minus 12xy minus 10x plus 15y minus 30z plus 6 equals to 0
represents a pair of planes, represents a pair of parallel planes comma and find the planes. प्लेन्स को निकालिए मैंने उनके इक्वेशंस को निकालिए। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये पूरा 2 डिग्री का जो इक्वेशन दिया है एक्स वाई जेड में 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर माइनस 36yz प्लस 24zx माइनस 12xy माइनस 10x प्लस 15y माइनस 30z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नंबर 1 डेटा इकट्ठा करें, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत पड़ेगी, यू अपान वाले में ज़रूरत पड़ेगी ना। ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 9, सी इक्वल्स टू 6, 2FYZ होता है, F इज इक्वल टू माइनस 18, 2GZX होता है, G इक्वल टू 12, 2HXY होता है, H इक्वल टू माइनस 6, 2UX होता है, U इक्वल टू माइनस 5, 2VY होता है, तो V इज इक्वल टू 15/2 और 2WZ होता है, तो W इज इक्वल टू माइनस 15 और D होता है, तो D इज इक्वल टू 6। नाउ मॉड U अपॉन रूट A इज इक्वल टू मॉड माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5/2, मॉड V अपॉन रूट B इज इक्वल टू मॉड 15/2, ये तो V हो गया और नीचे रूट B लिखना है, रूट B माने 3 इंटू 3, 3 से काट दिया तो 5/2 होगा ना, 5/2 एंड मॉड W अपॉन रूट C इज इक्वल टू मॉड माइनस 15 अपॉन ये गलती हो गई ना, ये 36 होगा, सॉरी बच्चों, वही तो चकरा रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 6, अंदर ही अंदर 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, तो मॉड के अंदर माइनस 5/2 बचेगा जो कि बाहर आके हो गया 5/2, तो तीनों मॉडुली की वैल्यू बराबर आई है। तो यही तर्क दीजिए, चूंकि मॉड U अपॉन रूट A इज इक्वल टू मॉड V अपॉन रूट B इक्वल्स टू मॉड W अपॉन रूट C, देयरफॉर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स, ये तय हो गया यहीं पर, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। अब इन प्लेन्स को निकालने का कार्यक्रम देखें। एक चीज इसमें हम लोग नहीं चेक किए, यहीं चेक कर लेना चाहिए था, आप कर ले रहे हैं। स्मॉल f ऑफ XYZ, ये 2 डिग्री के सारे टर्म्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर माइनस 36yz प्लस 24zx माइनस 12xy, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये 4x स्क्वायर है तो 2x लिखिए, 9y स्क्वायर है तो 3y लिखिए, 36z स्क्वायर है तो 6z लिखिए। फिर 2 टर्म निगेटिव हैं, दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन है? x है? नहीं। y है? हाँ। z है? नहीं। तो y है, तो y वाले पर निगेटिव लगाइए, बकिया यहाँ पॉजिटिव और होल स्क्वायर करिए और चेक करिए। इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है, दिस इंटू दिस का दूना ट्वाइस माइनस 12xy ये है, दिस इंटू दिस का दूना 24zx ये है, दिस इंटू दिस का दूना माइनस 36yz ये है। That is, small f of XYZ is a perfect square. Is a perfect square. Equation 1.
ऐसे लिखिए, लैंग्वेज बदलेंगे। वी राइट इक्वेशन 1 एज 2x माइनस 3y प्लस 6z होल स्क्वायर, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद क्या क्या बचा, माइनस 10x प्लस 15y माइनस 30z प्लस 6 इक्वल्स टू 0, implies that 2x माइनस 3y प्लस 6z होल स्क्वायर माइनस 5 कॉमन ले लिए तो ये आ गया 2x माइनस 3y प्लस 6z और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। It is quadratic in 2x minus 3y plus 6z. It is quadratic in 2x minus 3y plus 6z. By Sridharacharya formula, we get two values of 2x minus 3y plus 6z. वही निकाल लिया जाए। Implies that 2x minus 3y plus 6z is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac total upon 2a, जो हो गया 5 plus minus under root 25 minus 24 upon 2 equals to 5 plus minus 1 upon 2 equals to 5 plus 1 6, 6 का आधा 3, 5 minus 1 4, 4 का आधा 2. The required planes are the required parallel planes are 2x minus 3y plus 6z is equal to 2 and 2x minus 3y plus 6z is equal to 3. दोनों प्लेन्स के इक्वेशन में केवल कांस्टेंट का फर्क है। आपको मालूम है ना, दो प्लेन्स पैरेलल कब होते हैं, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यानी कि x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स का रेशियो z के कोफिशिएंट्स का रेशियो आपस में बराबर हो। a1 अपान a2 1 है, b1 अपान b2 भी 1 है, c1 अपान c2 भी 1 है, इसलिए पैरेलल प्लेन्स है। लेट अस सी एग्जांपल 1b। Example 1b. Reduce the following equation to the standard form and hence find the lattice rectum of the normal section। नॉर्मल प्लेन से जो सेक्शन सरफेस का कटता है उसको नॉर्मल सेक्शन कहते हैं, अदरवाइज ऑब्लिक सेक्शन होता है। ले इक्वेशन तो लिखे ही नहीं, फुल स्टॉप न लगाओ भाई, इक्वेशन लिखो। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 8yz प्लस 12zx प्लस 12xy प्लस 4x प्लस y प्लस 10z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब शुरू करें। कैपिटल F ऑफ एक्स वाई जेड 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 8yz प्लस 12zx प्लस 12xy प्लस 4x प्लस y प्लस 10z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नंबर 1
A equals to 9, B equals to 4, C equals to 4, F is equal to 4, G equals to 6, H equals to 6, U equals to 2, V equals to 1 by 2, W equals to 5, D equals to 1. Mod U upon root A is equal to mod 2 upon 3 is equal to 2 by 3. Mod V upon root B is equal to mod V माने 1 upon 2, और नीचे रूट बी और लिखना है, रूट बी माने 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4. बस यही बात करो कि since mod u upon root a not equal to mod v upon root b, therefore 1 represents a parabolic cylinder. A parabolic cylinder. Small f of x y z is equal to 9x square plus 4y square plus 4z square plus 8yz plus 12zx plus 12xy. इसमें होल स्क्वायर बनेगा ये, चूंकि सारे पॉजिटिव, इसमें कोई झंझट नहीं. 3x प्लस 2y प्लस 2z होल स्क्वायर. इसे एक बार गुनगुना लो, चेक कर लो, उत्तर की जांच हो जाए. दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस इंटू दिस का 2 टाइम्स 12xy है, ये है. दिस इंटू दिस का दूना 12zx ये है. दिस इंटू दिस का दूना 8yz ये है. We write equation 1 as कैपिटल F ऑफ एक्स वाई जेड. लिखने की जरूरत नहीं, सिंबल डालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा इसको लिखिए. तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये हो गया 3x प्लस 2y प्लस 2z होल स्क्वायर. बच गया इतना, और इसको कर दो उधर, इज इक्वल टू -4x -y -10z -1. We introduce a constant lambda as 3x plus 2y plus 2z plus lambda होल स्क्वायर. ऐसा कर देने से देखो लेमडा का स्क्वायर इधर बढ़ेगा, इधर भी लिख दिए लेमडा का स्क्वायर, इधर भी हम लिख दिए लेमडा स्क्वायर, तो बैलेंस हो गया. फिर इधर एक चीज़ और बढ़ेगा, 2 लेमडा इंटू दिस, इधर भी वही लिख दो, प्लस 2 लेमडा इंटू 3x प्लस 2y प्लस 2z. ये तो इस लेमडा को इधर घुसेड़ने के कारण जो जो बढ़ोतरी हुई है उसको हमने बैलेंस कर दिया. अब पहले से ही राइट हैंड साइड में क्या क्या था, -4x -y -10z -1 इज इक्वल टू x 6 लेमडा, ये x लिख रहा हूँ मैं, 6 लेमडा -4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y 4 लेमडा -1 मल्टीप्लाइड बाई y. ठीक है ना, 4 लेमडा -1 z 4 लेमडा -10 मल्टीप्लाइड बाई z प्लस कांस्टेंट लेमडा स्क्वायर -1. इसकी नंबरिंग करते हैं. नंबर कोई पढ़ा है? 1 पढ़ा है, 2. दैट इज एस स्क्वायर इक्वल्स टू टी. हमने मान लिया कि बाएं तरफ जो चीज़ लिखी है वो एस स्क्वायर है और दाहिने तरफ जो चीज़ लिखी है वो टी है. तो लेमडा की वैल्यू हम एक परिकल्पना पर, एक एजम्पशन पर निकालते हैं. वी चूज लेमडा इन सच अ वे दैट द 2 प्लेन्स एस इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 0 मस्ट बी परपेंडिकुलर. वी चूज लेमडा
in such a way that the two planes s equal to 0 and t equal to 0 are perpendicular. The perpendicularity of two planes s equal to 0 and t equal to 0 gives, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग डी आर्स के प्रोडक्ट्स का सम 0, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0. इन्वर्टेड कॉमा में पहले ऐसे लिख दें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड. फिर इस संदर्भ में इसको अर्थियाए दें, अर्थात a1 a2 माने x का कोफिशिएंट 3 इंटू उधर x का कोफिशिएंट 6 लैम्डा माइनस 4 प्लस y का कोफिशिएंट 2, उधर y का कोफिशिएंट 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस z का कोफिशिएंट 2, उधर z का कोफिशिएंट 4 लैम्डा माइनस 10 इक्वल्स टू 0. इन बातों को थोड़ा हम और विस्तार से आपको समझा दें ताकि समझ में कोई कोर कसर न रह जाए. देखो s इक्वल टू 0, तो s माने क्या? तुम इसको s स्क्वायर कह रहे हो ना, इसको s स्क्वायर कह रहे हो, तो s माने या s ऐसे लिख दें 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस लैम्डा, ये हो गया s इक्वल टू 0. और इधर वाले को आप t कह रहे हो नोटेशन में, तो ये हो गया 6 लैम्डा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लैम्डा माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 इंटू जेड और प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. ये दो प्लेन्स के इक्वेशन है कि नहीं है? एक्स वाई जेड में 1 डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स प्लेन. तो ये दो प्लेन्स के इक्वेशंस हैं, इनकी परपेंडिकुलरिटी आपको क्या देगी? यही तो देगी ना ये. अब इसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गया 18 प्लस 8 प्लस 8 लैम्डा. इसके बाद देखो ये भी माइनस सबको उधर कर दो, इज इक्वल टू 12 प्लस 2 प्लस 20 इक्वल्स टू 34 लैम्डा इज इक्वल टू 34 implies that lambda is equal to 1. यानी lambda is equal to 1 इसमें हम रख देंगे तो इसमें ये गुण आ जाएगा. putting it into we get 3x plus 2y plus 2z plus 1 whole square is equal to lambda बराबर 1 रखना है, 2x प्लस 3y माइनस 6z और ये 0 हो जाएगा ना 1 रखने पर. बस इतना आ गया, यही आ गया. फिर वर्किंग मेथड में लिखवाया गया कि फाइनली वी नॉर्मलाइज द इक्वेशन एस स्क्वायर इक्वल टू टी. तो एस स्क्वायर इक्वल टू टी का रूप आपके सामने आ गया है. अब इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे. नॉर्मलाइज करने का क्या तरीका होता है वो आप समझ लीजिए. देखो ये जो ब्रैकेट में जो बेस लिखा हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दे तो ये एक प्लेन हो गया. लेकिन क्या ये प्लेन नॉर्मल फॉर्म में है या ये प्लेन के इक्वेशन जनरल फॉर्म में है? कैसे पहचानते हो? अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स नॉर्मल के डीसीज हो तो ये नॉर्मल फॉर्म में हो, ना हो तो ये जनरल फॉर्म में. तो तीन संख्याएं 3 2 2 नॉर्मल डीसीज कब होंगी? जब इनके वर्गों का योग 1 हो. तो 3 3 के 9 9 4 13 13 4 17 1 नहीं आएगा ना, तो ये डीसीज नहीं है. इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है. तो इसको नॉर्मल फॉर्म बदलने के लिए क्या करते हैं हम?
अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 इंटू जेड इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 यहाँ पर जो आता है ये p आता है, प्लेन की दूरी आती है मूल बिंदु से ओरिजिन से, तो ये नेगेटिव नहीं लिया जाता है, इसलिए इसको या तो मॉड लगा दो या तो यहाँ इसके पहले नेगेटिव लगा दो। तो ये बन गया प्लेन का नॉर्मल फॉर्म Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में बदलना आप बखूबी जानते हैं, प्लेन चैप्टर आपने बखूबी पढ़ा हुआ है, जानना भी चाहिए आपको। तो नॉर्मलाइज करने का मतलब यही है कि इसमें हम भाग दे दें किससे, अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। वही क्रिया इधर भी करें। नॉर्मलाइजिंग वी हैव, देखो नॉर्मलाइज करने का तरीका 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो अब आपने चेंज कर दिया ना, बैलेंस कैसे होगा? अगर यहाँ पे हम अंडर रूट 17 लिख दें तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 17 नहीं 17, क्योंकि ये अंडर रूट 17 है ना, अब फिर स्क्वायर भी है तो ये 17 है, कट जाएगा फिर उतना ही आ जाएगा। ऐसे ही दाहिने तरफ लिख के बैलेंस करिए, इक्वल्स टू थोड़ी जगह छोड़ के बैलेंसिंग के लिए 2x प्लस 3y माइनस 6z अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36, और ये कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे 7 लिख दे, बैलेंस हो गया। बेटा इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इक्वेशन। इस 17 को उधर कर दो, इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे भाई 7 अपॉन 17 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 6z अपॉन 7, दैट इज कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू Lx, वेयर L is equal to 7 upon 17 is the normal section, is the lattice rectum of the normal section, is the lattice rectum of the normal section of the parabolic cylinder capital Y square is equal to Lx. It completes the solution. वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो आज तक तो कर दीजिए, और अगर ये पहला वीडियो आपने देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो भी ज़रूर देख डालिए। थैंक यू।